हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में थोड़ा और डीप डाइव करेंगे और फोकस करेंगे एक ऐसे साइन पर जिसे हम अक्सर अपनी आंखों से देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गैस एवोल्यूशन की, यानी जब एक रिएक्शन में कोई गैस बनती है। तो सीधा सा सवाल ये है कि आप एक केमिकल रिएक्शन को होते हुए आखिर देखते कैसे हैं। कई बार इसका जवाब इतना सिंपल होता है ना, जैसे जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो वो जो फिजिंग होती है, वो जो बबल्स आते हैं, बस वही। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान शब्दों में पकड़ लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस का सीधा सा मतलब है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस बनती है या रिलीज होती है। ये सबसे क्लियर इशारों में से एक है कि हाँ, यहाँ कुछ नया बन रहा है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे आसान साइन क्या है? एक चीज याद रखिए, बबल्स। केमिस्ट्री की थोड़ी फैंसी भाषा में इसे एफर्वेसेंस भी कहते हैं, पर आपके लिए सिंपल है। जहां बबल्स दिखे वहां समझ जाइए कि कोई गैस बन रही है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं हमारे पहले एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जिंक का कमाल। इसमें हम मिक्स करेंगे जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे और उसमें थोड़े से जिंक के दाने यानी जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। फिर उसमें ध्यान से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और बस अब सिर्फ ध्यान से देखना है कि होता क्या है। तो देखिए, इस रिएक्शन की पूरी स्टोरी यहाँ है। लेफ्ट साइड पर है हमारे रिएक्टेंट्स यानी जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये मिलते हैं तो राइट साइड पर बनते हैं प्रोडक्ट्स, जो हैं जिंक सल्फेट और जिसका हमें इंतजार था, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस के आगे ऊपर की तरफ एरो बना है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि गैस बनकर रिलीज हो रही है। तो हमने देखा क्या? सबसे पहली चीज तो क्लियर है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने लगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। अगर उस फ्लास्क को छुआ जाए तो वो गर्म महसूस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में हीट भी निकल रही है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, एक एग्जाम्पल तो देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर, द CO2 टेस्ट। इस बार हमारे रिएक्टेंट्स अलग हैं। हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इस रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स हैं सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोडक्ट्स इस बार देखिए 3 चीजें बन रही हैं। एक तो कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, दूसरा है पानी, और तीसरी हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, यहाँ भी CO2 के आगे वो अपवर्ड एरो लगा है। तो इस बार भी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल साफ है। फिर से तेजी से बबल्स निकल रहे हैं, लेकिन इस बार ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। तो फिर से हमारा रूल प्रूव हो गया। बबल्स का मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम कैसे कंफर्म करें कि ये गैस CO2 ही है? हो सकता है कोई और गैस हो। साइंटिस्ट बिल्कुल श्योर कैसे होते हैं? और इसका जवाब है एक बहुत ही फेमस टेस्ट, द लाइम वाटर टेस्ट। ये एक कंफर्मेशन टेस्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी चूने के पानी से गुजारा जाता है तो वो पानी मिल्की यानी दूधिया रंग का हो जाता है। ये CO2 की पक्की पहचान है, और हाँ, एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लिए, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम में क्या याद रखना है। तो ये है आपके लिए एक क्विक गाइड। चलिए, इन की पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, गैस का निकलना केमिकल रिएक्शन का एक सॉलिड साइन है। नंबर 2, इसकी पहचान है बबल्स या एफर्वेसेंस। नंबर 3, जो कॉमन गैसेस बनती हैं वो हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और आखिरी पॉइंट, कभी कभी रिएक्शन में टेम्परेचर भी बदल जाता है, जैसे हमने जिंक वाले केस में देखा था। तो गैस का निकलना तो एक पक्का क्लू है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके अलावा भी केमिकल रिएक्शन के और साइंस हो सकते हैं? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिए।